एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 2 तथा 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण टाइप है ये, आप ध्यान से समझना। और मैं जितने भी वीडियो बनाता हूं उन सब में कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, तो आप ध्यान से देखा करो। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के सीआई और एसआई में अंतर 8 रुपये है, वह धन ज्ञात कीजिए। सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई मतलब साधारण ब्याज। ठीक है, अब इसमें किसकी बात की है? 2 वर्ष की। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि 2 वर्षों के हल करते हैं कि 2 वर्षों के सीआई व एसआई का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है? अंतर बराबर होता है PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब प्रश्न में अंतर कितना दे रखा है? 8 रुपये। P हमें ज्ञात करना है। R कितना है? 4, तो 4 × 4 बटे 100 × 100। ठीक है, 4 से 8 को काट दिया 2 बार में, 2 से 4 को काट दिया 2 बार में, और 2 से 100 को काट दिया 50 बार में। तो 5000 हमारा क्या आ गया? मूलधन। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं रहेगी। अगला प्रश्न देखो, क्या लिखा हुआ है? एक धनराशि के 2 वर्ष के सीआई व एसआई का अंतर 1.25 रुपये है। कितना है? 1.25 रुपये है। यदि वार्षिक दर 5% हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अब देखो हल करते हैं। हमारा 2 वर्ष का सीआई व एसआई का अंतर बराबर क्या था? PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। देखो, अब फॉर्मूला बोला करो जिससे जल्दी याद हो जाता है। अब अंतर कितना है? 1.25। P हमें ज्ञात करना है। R कितना है? 5, तो 5 × 5 बटे 100 × 100। ठीक है, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 2 संख्याएं थी, 2 जीरो लग जाएंगे। ये 100 से 100 कट गया, 5 से 25 बार में कट गया, फिर 5 से 5 बार में कट गया। 5 का 100 में गुणा होगा तो 500 बराबर क्या आ गया? हमारा मूलधन। क्लियर? ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्या लिखा हुआ है? किसी धन के 3 वर्ष के सीआई और एसआई में अंतर 31 रुपये है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। अब देखो, कितने वर्ष की बात की है? 3 वर्ष की। तो हम हल करते हैं कि 3 वर्षों के सीआई व एसआई का अंतर बराबर होता है PR² 300 + R बटे 100 का क्यूब। दोस्तों, ये बात ध्यान रखना कि 2 और 3 वर्षों की पूछे जाते हैं और ये दोनों फॉर्मूले बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप आराम से समझना। ठीक है, तो अंतर कितना दे रखा है? 31। P हमें ज्ञात करना है। R कितना है? 10, तो 10 × 10 ये हो जाएगा 300 + 10 बटे 100 × 100 × 100। ठीक है, ये 100 हो जाएगा, ये 100 कट गया। 31 बराबर P × 310 बटे 100 × 100। देखो, 31 से 31 कट गया, 10 बच गया, 0 से 0 कट गई, तो 1000 बराबर हमारा क्या आ गया? मूलधन। क्लियर है? ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? एक धनराशि के 3 वर्ष का सीआई व एसआई का अंतर 155 रुपये है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 10% हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। अब देखो, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था 3 वर्षों के लिए कि अंतर बराबर क्या होता है? PR² 300 + R अपॉन 100 का क्यूब। ठीक है, अब देखो, अंतर कितना दे रखा है? 155 बराबर P हमें ज्ञात करना है। R कितना है? 10 × 10, और ये कितना हो जाएगा? 310 बटे 100 × 100
इंटू 100। ठीक है, 100 से तो ये 100 कट गया, 155 दूना होता है 310, 2 से कट गया 50 बार में, तो 5000 हमारा क्या आ गया, मूलधन। क्लियर? ठीक है। अगला प्रश्न देखो, क्या लिखा हुआ है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के CI व SI का अंतर 15 रुपये है, वह धनराशि क्या है? तो देखो कितने वर्ष की बात की है, 2 वर्ष की। हल करते हैं। मैंने 2 वर्ष के अंतर का फॉर्मूला क्या बताया था कि अंतर बराबर PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। अब हमें अंतर कितना दे रखा है, 15। P हमें याद करना है, R कितना है, 5 इंटू 5 बटे 100 इंटू 100। ठीक है, 5 से काट दिया 3 बार में और 5 से काट दिया 20 बार में, वो 20 कितना हो जाएगा, 60, मतलब 6000 हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन। क्लियर? ठीक है। अगला प्रश्न देखो, क्या लिखा हुआ है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के CI व SI का अंतर 1 रुपये है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अब देखो कितने वर्षों की बात की है, 2 वर्षों की। हल करते हैं कि अंतर बराबर क्या होता है, तो PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। अंतर कितना दे रखा है, 1। P हमें ज्ञात करना है, R कितना है, 4 इंटू 4 बटे 100 बटे 100 इंटू 100। ठीक है, 4 से 100 कितनी बार में कट गया, 25 बार में, और 4 से 100 कितनी बार में कट गया, 25। और 25 और 25 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 बराबर P। क्लियर? ठीक है। अगला प्रश्न देखो, क्या लिखा हुआ है, 8000 रुपये पर 3 वर्ष के साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 61 रुपये है, तो ब्याज की दर कितनी है? अब हल करते हैं कि कितने वर्ष की बात की गई है, तो 3 वर्ष की। तो 3 वर्ष के अंतर का फॉर्मूला क्या था, अंतर बराबर PR² 300 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब। ठीक है, अब अंतर कितना दे रखा है, 61। P हमारे पास कितना है, 8000। ठीक है, R हमारे पास नहीं है तो स्क्वायर 300 प्लस R बटे 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, अब ये 3 जीरो से तो 3 जीरो काट दी, अभी कितना हो जाएगा, 61 इंटू 1000 बराबर 8 R² और 300 प्लस R। ठीक है, अब 8 से हम काट देते हैं कि 8 एकम 8, 2 बच गया, 8 दूना 16, 4 बच गया 8 45, तो 61 इंटू 125 बराबर हमारा कितना आ गया, R² 300 प्लस R। अब देखो यहाँ हमारे पास विकल्प कितने हैं, 5, 8, 10 और 6.5। देखो अगर इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो काफ़ी बढ़ी जाती है। अब देखो हमें ये जब हम हल करते रहते हैं ना क्वेश्चन, तो हमें अनुभव हो जाता है कि 61 पंजे कितना होता है, 305। तो हमने जैसे अगर माना R बराबर कितना, 5%। ठीक है, तो 61 पंजे कितना हो जाएगा, ये 305, ये 5 बार में कट जाएगा। एक 5 यहाँ पर है और अगर 5 यहीं पर होगा तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर और 5 का गुणा करेंगे मतलब 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS। ये किससे होगा, 5% से। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5%। क्लियर? ठीक है। अगला प्रश्न देखो, क्या लिखा हुआ है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8000 रुपये के 3 वर्ष के CI व SI का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो हल करते हैं कि अंतर बराबर क्या होता है, अंतर बराबर होता है PR² 300 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब। ये कितने वर्ष का अंतर, 3 वर्ष की बात की यहाँ पर। ठीक है ना, तो अब P हमारे पास कितना है, 8000 इंटू R कितना है, तो 5 इंटू 5 और 300 में 5 जुड़ जाए 305 बटे 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, अब देखो 2 3 जीरो से तो ये हमने 2 1 3 जीरो काट दी, 5 से काट दिया 2 बार में। ठीक है, और 5 से काट दिया हमने 20 बार में। 20 दूना कितना हो जाएगा, 40, और ये 8 से कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में।
और 5 से कितनी बार में कट जाएगा, 61 बार में। तो 61 हमारा क्या आ गया, अंतर। देखो इससे पहले वाला क्वेश्चन में अंतर दे रखा था, दर पूछी थी, ठीक है, और सेम ही पूरा डाटा था। तो आप बस ध्यान से समझा करो और अच्छी सोच रखा करो, ठीक है, तो क्वेश्चन आराम से बनने लग जाएंगे। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण टाइप है, वीडियो भी बहुत सरल तरीके से मैंने बनाया है। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो। धन्यवाद।